खुशी की बात है, मसरत की बात है और ये एक बड़ी बात है कि हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके कीमती वक्त निकालने का कबूल फरमाए और इसका बेहतर बदला इनको अता फरमाए। डॉक्टर साहब MBBS MD हैं और ये अथवाल के ताल्लुक से खास तौर से इन्होंने अपना कोर्स पूरा किया है। अब ये इनका तो हम खैर मकदम भी करते हैं। मौलाना तशरीफ और ये अपने कुछ तबसरे और अपने तालीमात के मुताबिक कुछ बच्चों की हिफाज़त सेहत के लिए मशवरा देंगे। आप हज़रात बगैर समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर नवाज, बच्चा आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। मेरा मेन जो आज का उद्देश्य रहेगा, मेरा मेन जो आज का ये बोलने का जो सिलसिला है वो इस पर रहेगा कि देखिए, खैर दुनिया में जो लोग आए हैं वो दो तरह से जीते हैं, एक दीन के लिए, एक दुनिया के लिए। लेकिन आज के माहौल में वही लोग जो सक्सेस हैं जो दीन के साथ साथ दुनिया में भी अपना कुछ मुकाम पाते हैं। तो खैर दीन के लिए तो हमारे हाफिज साहब लोग अच्छा बताएंगे और हमसे बेहतर बताएंगे। हम ताल्लुक रखेंगे दुनिया के लिए, जो बच्चे जो इस दुनिया में आ चुके हैं वो दीन के अलावा दुनिया में कामयाब कैसे हो। तो हर कोई बच्चा जब पैदा लेता है उसके बाद जो उनका मानसिक हो या शारीरिक हो या जो उनका ग्रोथ हो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे आश्रित होता है या किस चीज से वो ज्यादा वो अच्छे से गेन कर पाएंगे दुनिया में। तो जो उसमें टॉपिक है वो सबसे पहला जरूरी है साफ सुथरा रहना, क्लीन, मतलब सफाई। तो जो बच्चे जो इस दुनिया में आ चुके हैं वो जन्म के साथ साथ उस बच्चे का जो ग्रोथ होता है या उस बच्चे का जो मानसिक जो विकास होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है साफ सफाई पे। क्योंकि मेजर बीमारी 100 में से मुझे लगता है कि 50-60% बीमारी जो होती है वो गंदगी की वजह से फैलती है, जिनकी वजह से उनका मानसिक जो विकसित जो होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि बच्चों को साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए और उस पर मेन जो बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो उसके बाप से ज्यादा उसकी माँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा अपने माँ के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। और जो उनके फादर होते हैं वो तो बेचारे बाहर में अपना काम करते हैं। तो माँ को ज्यादा जरूरत है कि अपने बच्चों को देखभाल करना और उनके सारी चीजों का ख्याल रखना। तो मेन जो बीमारियां हैं बच्चों में वो 4-5 जो सबसे कॉमन है वो है सर्दी, खांसी, बुखार, मानसिक रोग में ये होना या नोचनी, खुजली या फिर कान का दर्द होना, ये सब चीज मेन मतलब जो कॉमन चीज है उसमें आ जाती है। इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं और हम कैसे बच्चों को इन सब चीजों से दूर रख सकते हैं वो इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं समय लूंगा, और ताकि हमारे जो गांव के हैं, जो हमारे कौम के लोग हैं या जो हमारे इलाके के लोग हैं उन सब चीजों को इस चीजों से बचा पाए। क्योंकि हमने देखा है अपने क्लिनिक पे ज्यादातर बच्चे जो है सर्दी, खांसी, कान का दर्द, नोचनी, खुजली इसी से चीज से परेशान होते हैं। गांव के लोग, शहर के लोग तो साफ सुथरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो उन सब चीजों में थोड़ा सा कम होती है, लेकिन गांव के लोगों में ज्यादा होती है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को देखिए, मेन कंप्लेंट क्या होता है गरीब जो गांव के लोग हैं कि हमारे बच्चों के पास पैसे नहीं है, मतलब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है या ज्यादा कपड़े नहीं है। तो नहाने के लिए सुबह उठ करके, और सबसे अच्छी बात तो ये है हमारी कौम में कि अल्लाह ताला 5 वक्त का नमाज फर्ज किया। सुबह फजर हो गया, जोहर हो गया, असर हो गया, मगरिब हो गया, इशा हो गया, ये सब चीजें। तो उनके लिए तो आपको 5 वक्त तो ऐसा ही हाथ मुंह पैर धोना है, उसके लिए सिर्फ जरूरी है कि पाक साफ रहना। तो वो चीज नहीं, जो ही कपड़ा है, जो ही सामान है, जो ही सामग्री है, उसी में हमको कैसे मेंटेन करना है। तो बच्चे जब सवेरे उठे तो ज्यादा बेहतर है, उसको हर दिन मतलब नहाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके बाद जब भी खाना खाए या वॉशरूम जाए तो उससे पहले उसको हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए, खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। जो कपड़े गंदे हो गए हैं उसको साफ सुथरा कर लेना चाहिए। इन सब चीजों से हम
जो है मेन बीमारी, जैसे आप लोग सुनते होइएगा टाइफाइड, वो तो पानी से उबलने वाला ही बीमारी है। मलेरिया, जो हमारे मच्छर हैं, जो ये सब चीज़ें कहाँ उगते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर मतलब रुकाव वाला पानी, तो हमारे बच्चे गांव के तो ज़्यादातर उसी में खेलते हैं, उसी में सब चीज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों से अगर हम लोग परहेज कर लें या उस सब चीज़ों से हम लोग बचाव कर लें तो ज़्यादातर बीमारियों से हम लोग दूर हो सकते हैं। दूसरा टाइफाइड, टाइफाइड होती है गंदी पानी पीने से, मतलब ये सब पानी से होने वाली उत्पन्न होने वाली बीमारी है, तो उनसे बचाव कर सकते हैं। तीसरा चीज है नोचनी खुजली। नोचनी खुजली किससे होती है? गंदगी देह पे रहने से, कपड़े गंदा रहने से, या किसी दूसरे को वो चीज है तो आपको बच सकती है। तो इन सब चीजों से आप नोचनी खुजली भी आप बच सकते हैं। चौथी बीमारी हो गई कान का दर्द होना, जो बच्चों में कॉमन है आमतौर पे। उन सब चीजों से कैसे बचे? तो लोग बोलते हैं कि कान का दर्द गंदगी से नहीं, वो भी गंदगी से है। अगर आप कान साफ नहीं कीजिएगा, अगर बार बार वो जमा होते चला जाएगा गंदगी, उसके वजह से वो इन्फेक्शन पकड़ता है, उसके वजह से कान दर्द होता है। और ज्यादातर हमने देखा है बच्चों में हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ कान का ड्रॉप लिखते हैं एक दर्द का, जो एक तुरंत सडन रिलीफ मिले, क्विक रिलीफ मिले, उसके लिए कान का दर्द का दवा लिख देते हैं। तो अगर आप बच्चे को कान का ख्याल रखिएगा तो वो भी आपका दूर रहेगा। छठा हो गया आपका पेट का दर्द। पेट की दर्द की बीमारी मेन है आपका, जो हाथ से पेट में जा रही है बीमारी, वो आपके खाने को पचा नहीं पाती है सही से, या जो कीड़ा आपके अंदर चला गया है वो कुछ अलग अपना फंक्शन करते हैं अंदर में, उसके कारण पेट फूलना, लूज मोशन होना, गंदगी हाथ में जो गंदगी गई उसके अंदर, उससे कारण होता है। उससे भी आप उन सब चीजों से बच सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि बच्चों का ग्रोथ जो होता है, अगर बार बार ये सब चीज इन्फेक्शन होगा, कान का इन्फेक्शन होगा, कान का कनेक्शन जो होता है वो नाक से भी होता है और सर से भी होता है। तो जिन बच्चों को ये सब चीज रेगुलर इन्फेक्शन होगा, उन बच्चों का हो सकता है कि मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा न हो पाए। इसलिए छोटे बच्चे को आमतौर पर ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीजों से मतलब बचाया जा सकता है। बचाना तो हमारे हाथ में है, इन सब चीजों से तो पैसा लगता नहीं है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में पानी का तो पैसा लग नहीं रहा है, खास तौर पे हम लोग के गाँव में पानी का तो पैसा नहीं लगता है। तो हम लोग तो नहा सकते हैं, हाथ पाँव धो सकते हैं, वॉशरूम अच्छे से जा सकते हैं, आने के बाद हाथ धो सकते हैं। तो इन सब चीजों से। और दूसरी बात कि आप पढ़ाई में सक्सेस तभी होइएगा, देखिए पढ़ने वाला लोग लाखों लाख है, लेकिन कामयाब होने वाला लोग मुश्किल से 5 से 7% होते हैं किसी भी ब्रांच में, चाहे मेडिकल हो, डॉक्टर हो, यूपीएससी हो, किसी में। आप यूपीएससी का इतना नाम सुनते हैं, यूपीएससी का जो आप लोगों को बताते हैं, छोटे बच्चे हो सकता है किसी का दिमाग बन सके। यूपीएससी में 55 to 60% पे, मैक्सिमम 65% पे आमतौर पे लोग टॉपर होते हैं। आप इस बार का भी टॉपर शुभम कुमार जो कटिहार के हैं, उनके बारे में उठा के देख लीजिए, शायद 62% ऐसे अप्रोक्स 60 के अराउंड उनका परसेंटेज है, प्रतिशत है सक्सेस। तो वो भी नहीं है। आप बताइए, अगर आप आज से तैयारी कीजिएगा तो 60% 65% आने में तो कोई ये नहीं, लेकिन आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत के साथ साथ आपका जो एक वे है, तरीका है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। पढ़ने वाला लोग तो लाखों लाख है, सक्सेस होने वाले लोग कम है। तो जो सक्सेस है वो कैसे हुए, इसके बारे में सुनना है। लोग कोटा का नाम लेते हैं, लोग पटना का नाम लेते हैं। कोटा में 2 लाख स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल के हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए, लेकिन सक्सेस रेट क्या 5%, 7%, 10%। तो वो जो 10% सक्सेस हुए वो कैसे हुए, कैसे कामयाबी हासिल की? तो सबसे मेन बात है कि मेनली जो बच्चे के जो मेन कारण है, वो बोलते हैं बहुत सारे बच्चे के हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या हमारे दिमाग में नहीं घुस पाता है, या हमको जो है तुरंत नींद आने लगता है। तो इन सब चीज का एक ही कारण है, अगर आपका दिमाग तेज, या आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो सही से पढ़ के आगे वाले क्लास में गए। जैसे मान लिया जाए, आमतौर पर देखते हैं कि लोग 11th में जाते हैं, फिजिक्स बहुत वास्ट हो जाता है, मैकेनिक्स हो गया या जो भी फिजिक्स होता है वो वास्ट हो जाती है। आप लोग मदरसे से ताल्लुक रखे, हो सकता है मन नहीं लगे, लेकिन देखिए मदरसा के पढ़ाई के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंग्लिश, हमने बोर्ड पर देखा है इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो देखिए ज्यादातर जरूरी है। देखिए आजकल माहौल के हिसाब से चलना चाहिए। आप सिर्फ कुरान शरीफ या अरबी या फारसी पढ़ने से, देखिए है तो रास्ता जाने का जन्नत का वो कुरान शरीफ है, नमाज ही, लेकिन दुनिया में भी तो थोड़ा सा कुछ अपना मकाम हासिल करना है करना है ना, वो भी तो जरूरी है ना। अगर आपके पास मतलब बहुत अच्छी तालीम है,
मदरसे की, मतलब आप बहुत आलिम लोग हैं, फाजिल लोग हैं, लेकिन आपके अंदर अगर अंग्रेजी बोलने का या किसी के पास अपना ख्याल रखने का या अपना जो सोच है वो रखने का अगर तारुफ नहीं है, अगर आपका तो वो कला नहीं है, तब कैसे किसी से अपना काम करवाइएगा। लोग एक हम एग्जांपल देते हैं, किसी को हम बोल नहीं रहे, लोग मुखिया बन जाते हैं या सरपंच बन जाते हैं या जो भी कुछ बनते हैं, लेकिन देखिएगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे गांव के रखवाले हैं, पंचायत के रखवाले हैं, चाहे जो भी हो, वो सारा काम बहुत कम लोग करवा पाते हैं। किसी कोई लोग के अंदर इतना टैलेंट रहता है जो बीडीओ, एसडीओ, डीएम, कलेक्टर सबके पास जाकर के बैठने का सलाहियत होता है और अपना बात मनवाने का सलाहियत होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि आगे वाला भी तो आपको देख रहा है ना कि आपके अंदर कितनी टैलेंटेड है, कितना आपके अंदर जो है वो किसी बात को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो वो सब चीज जरूरी है। आप पढ़ाई कीजिए, मदरसे से खूब पढ़ाई कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा बहुत साइड से अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं सबका सब लास्ट तक जो है मदरसे की तालीम लेते हैं, ऐसा नहीं है। किसी मदरसे का ऐसा नहीं होगा। मैं भी जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ भी एक मदरसे थे, हमने देखा है कहीं भी 100% बहुत बच्चे तो ऐसे भी मतलब मन लगता है छोड़ चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मेरा ये है कि मदरसे में मेरा तो सिर्फ जो सजेशन है वो ये है कि हर मदरसे में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सबकी पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि लोग इस तरफ भी कामयाब हो जाए, दीन की तरफ भी, और दुनिया में भी कुछ अपना मतलब कामयाब होकर के कुछ कमाने या कुछ अच्छा करने का सलाहियत रख सके। देखिए, आप 5,000 से भी महीना गुजार सकते हैं और 50,000 भी आपके लिए कम हो सकता है, लेकिन वही आप अगर तालीम और अल्लाह का जो दिल में ख्याल रहेगा तो आप 10,000 में भी खुशहाल से जीवन गुजार सकते हैं। तो उस सेटिस्फैक्शन के लिए आपके अंदर उस तरह का सोच होना चाहिए। अगर सोच नहीं है, अगर आप मान लीजिए कमा रहे हैं और बोलेगा कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो है नहीं, तो गलत रास्ता लोग पकड़ लेता है। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, दोनों चीज। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि बच्चों से जो लोग एक एम बनाते हैं, लोग स्कूल अपने बच्चों को क्यों देते हैं कि उसका दिमाग विकसित हो, है ना, उसका मतलब जो माहौल है, जो मुआशरा है, उसमें लोगों को अच्छे बच्चे मिले, ताकि उनको जो बिल्डअप होने का जो सलाहियत और ज्यादा बढ़े, है ना। जो बच्चा मान ले जाए, हमने तो ऐसा भी कहानी सुना है, जो बच्चा पढ़ाई में मतलब बेकार था और अच्छा मुआशरा मिला और डीएम बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर। आप लोग भी सुने होइएगा। क्यों? माहौल का भी असर पड़ता है, खुद का भी असर पड़ता है, और फर्स्ट गार्जियन जो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, उनका भी असर पड़ता है। तो इसलिए सारा चीज जरूरी है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मदरसे में भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जो भी होता है, उन सब चीजों का तालीम लीजिए और धीरे धीरे अपना एक सोच पहले से ही, बचपन से ही एक सोच बना लीजिए। अगर आप हो सकता है कि हल्का सा पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, तो बहुत सारा अदारा है, बहुत सारा हमारे पास वे है जाने का, हजारों है, हजारों हजार है। लोग आप जो देखते हैं कि लोग कामयाब नहीं होता, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है, करे वो तो बहुत गया हुआ है, नहीं हुआ कामयाब। नहीं, वो मत देखिए, आप ये देखिए कि कौन गया और कौन कामयाब हुआ। अगर आपको वो देखना है कि वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, तो उनका बैकग्राउंड खाना लीजिए, वहां जाके वो किया क्या। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा सही डायरेक्शन में जाएगा, वो 100% कामयाब होगा। और हमने देखा है जो बच्चा लगनशील रहा, लगा रहा, वो बच्चा कामयाब होता है। तो इसलिए आपको रेगुलर और हिम्मत से और वे डायरेक्शन जो होते हैं पढ़ने का, वो सही होना चाहिए, है ना। तो अगर आप को देखिए, मेरा पहला इतने सारे बच्चों के बीच, हम तो मदारिस के बीच हम आज तक कभी इतना ज्यादा नहीं किए, लेकिन आप लोग को अगर पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई अगर ऐसा कुछ सवाल है मन में, या हेल्थ के रिलेटेड या बच्चों में स्वास्थ्य रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 2 मिनट का समय है, अगर कुछ ऐसा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लगता है कि हमारे बताए हुए बातों पे आप लोगों को यकीन हो जाए और उससे कुछ अच्छा कर जाए, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बच्चा जो कान में जो दर्द होता है सर, ये बार बार वाकई दर्द करता है, और जब हम ड्रॉप लगाते हैं कुछ देर का आराम होता है, लेकिन फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसका वाही गिरा देखिए, कान का दर्द जो होता है वो 3 तरह, मतलब कान का जो बीमारी होती है वो हमारे 3 हिस्से में बटी हुई है। एक बाहरी,
एक बिजली और एक अंदर की जो हमारी जो कान का जो पार्ट्स है वो दिमाग और नाक से कनेक्शन है। अगर किसी को नाक का भी अगर इन्फेक्शन है तो वो हमारे दिमाग में पहुंच सकता है और कान का भी पहुंच सकता है। तो जो बच्चों में जो मेन कान का दर्द होता है वो एक्सटर्नल ओटाइटा मतलब बाहर वाले कान के इन्फेक्शन के कारण होता है। बाहर वाले कान के इन्फेक्शन का कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुछ किसी ने आके नाखून में दिया है, वो नोचा गया, उस वक्त उसको लहरा नहीं। जब बच्चों में मेन जो क्या होती है, बच्चा जब खेलता है तो हल्का फुल्का दर्द उसको पता नहीं चल पाता। शाम के वक्त रात के वक्त घर पे गया वो लहरा उसको, या कभी हाथ चला गया वो दर्द किया वो चिल्लावेगा। दूसरी जो मेन चीज है वो वैक्स मतलब कि गिज्जू आप लोग जनरली साफ नहीं करते, लेकिन गिज्जू साफ करने का मेन है कि हफ्ता में एक दिन आप अपने नाखून को कान को साफ करना चाहिए, और बच्चों से नहीं गार्जियन से, क्योंकि कितना अंदर डालना है कितना बाहर साफ करना है वो बड़े लोगों को पता होते है ना। तो दूसरा मेन कारण हो गया आपका गिज्जू आप रेगुलर साफ कीजिएगा और मतलब साफ सुथरा प्रोटोकॉल से कीजिएगा तो ये सब बीमारी कम हो जाएगी। तीसरी बीमारी होती है अंदर वाले कान की, जो कि बहुत गंभीर होती है, बच्चों का विकसित रोग देती है। बच्चे को जो मस्तिष्क बुखार जो आजकल आप लोग सुनते हुए मुजफ्फरपुर में है ना, वो भी उसके कारण होती है। अगर इनर इन्फेक्शन हो गया कान का, इनर ओटाइटिस हो गया तो उसके कारण आपका जो इन्फेक्शन है वो दिमाग में चला गया, दिमाग का मेनिंजाइटिस डेवलप हो गया। मेनिंजाइटिस में आपको मस्तिष्क बुखार मतलब बुखार आने लगेगा, मिर्गी आने लगता है, चमकी आने लगता है, तो ये चीजें। तो आपको करना क्या है, सब चीज छोड़ करके बस थोड़ा सा बस ये है कि हफ्ते में 10 दिन पे एक बार कान साफ कर देना है, बच्चों का नाखून साफ कर देना है। अगर बच्चे को कहीं पर नोच खटोच हो गया है कान में तो मतलब स्प्रिट वगैरह या बीटाडीन वगैरह लगा देना है, ताकि उस चीज को बढ़ने से हम रोक सके। तो आप कान के दर्द से बच्चों को बच सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।